मैनेजमेंट के एक छात्र ने एक सवाल पूछा है कि अध्यात्म की शुरुआत कैसे करें। क्यों आप अध्यात्म की शुरुआत करना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है कि आप अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या यह इसलिए है क्योंकि यह फैशन बन चुका है? क्या यह इसलिए है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो कि पहले मैनेजमेंट के क्षेत्र में शिखर पर थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो आईआईटी के पास आउट थे और उसके बाद फिर उन्होंने अपना करियर छोड़ करके अध्यात्म के जगत में प्रवेश किया। क्या कारण है कि हम अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या यह इसलिए है कि उसका जो नए गुरु हैं, जो पुराने गुरु हैं, उनकी हमारे अंदर एक बहुत ही ऊंची धारणा है, ऊंचा ख्याल है, या नए जो गुरु हैं उनके चलने का ढंग, उनके उठने बैठने का ढंग, उनके खाने पीने का ढंग, उनके रहन सहन का ढंग हमें बहुत आकर्षित करता है? क्या यह इसलिए हम अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि हमारे तथाकथित शिक्षित वर्ग के बहुत सारे लोग आध्यात्मिक गुरुओं के संसर्ग में हैं? क्या यह इसलिए है हम अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं कि अध्यात्म हमको इसलिए आकर्षित कर रहा है क्योंकि हमने आध्यात्मिक गुरुओं को एक ऊंचे मंच पर बैठ कर के बोलते हुए देखा है, जहाँ से वो हजारों लाखों लोगों को संबोधित करते हैं और हजारों लाखों लोग उनका अनुयायी बनते हैं? क्या इसलिए हम अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं? हमें आध्यात्मिक गुरुओं का वैभव, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान और उनके जीवित रहने के समय तो जीवित रहने तक, उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनकी गौरव गाथा का गान होता रहता है। क्या इसलिए हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हैं? आखिर हम क्यों अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या इसलिए कि हमारे माता पिता ने, हमारे आसपास के मित्रों ने, आसपास के लोगों ने, समाचार के तमाम साधनों ने, प्रचारों ने हमारे चित्त में ऐसी भूमिका बना दी है कि हमें अध्यात्म का जगत बहुत ही सुहावना लगता है? उसको हम अपने करियर के शीर्षतम बिंदु के रूप में देखते हैं। क्या हम अध्यात्म के जगत में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्यों हम अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं? या यह ऐसा है कि पुराने समय में जो आप्त पुरुष हुए हैं, पौराणिक पुरुष हुए हैं, उनकी गाथाएं अभी तक नहीं मिट सकी? राजा महाराजा हुए, शहंशाह हुए, धनी लोग हुए, कीर्तिमान लोग हुए, वे सब काल के गाल में समा गए, लेकिन वे जो आध्यात्मिक जगत के सितारे हैं, जो आध्यात्मिक जगत के चांद सूरज हैं, वे अभी तक चमकते रहते हैं। तो उन्हें हम अपना आदर्श समझ करके अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं। क्या हम अध्यात्म के जगत में इसलिए प्रवेश करना चाहते हैं कि हमको यह लगता है कि हमारा जो दैनिक जीवन है, जो हमारा रोज़मर्रा का जीवन है, वो बहुत ही तनावग्रस्त है और अध्यात्म के तथाकथित गुरु, अध्यात्म के क्षेत्र में तथाकथित रचे पचे लोग, वे हमें ऐसी किसी विधि का ऐसे किसी समाधान का प्रलोभन देते हैं जिससे हम रोज़मर्रा के जीवन के कामों को सुचारू रूप से चला सकें। क्या इस वजह से हम अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या जो हम कर रहे हैं उसको और कुशलता से कर सकें?
हम अपनी कंपनी में और कुशलता से काम कर सकें, इसलिए ध्यान की विधियों को सीखने के लिए अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या हम इसलिए अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र के को भी जान लेना चाहते हैं? हमने सारी दुनिया को भी जान लिया है और इस क्षेत्र के बारे में, जिसे अध्यात्म का क्षेत्र कहा जाता है, इसके बारे में भी परिपूर्ण सूचना रखना चाहते हैं और बहुत सारे हमारी पगड़ी के बहुत सारे पंखों में से एक आध्यात्मिक जगत का पंखा भी लग जाए। क्या इसलिए हम अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं? क्यों प्रवेश करना चाहते हैं हम अध्यात्म के जगत में? क्योंकि आध्यात्मिक जगत एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में पैदा हुआ है, फल फूल रहा है। इसमें लाखों करोड़ों लोग प्रवचन सुनते हैं, जो आदर्श जीवन का अनुकरण करने के लिए प्रेरित होते हैं, जो कि पता नहीं कितना जीवन में उतरता है, जैसे मंचों से आख्यान दिए जाते हैं। आखिर क्यों हम अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या कारण है? अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। शाब्दिक अर्थ डिक्शनरी में जो लिखा हुआ है वह है आत्मा का अध्ययन। आत्मा शब्द क्या है, क्या हमको पता है? हमारे लिए आत्मा शब्द से क्या आशय है, क्या अर्थ है? हम जब अपने भीतर आत्मा का अध्ययन करने के लिए अगर सच में ही हमारी जिज्ञासा है, तो हम भीतर जाकर के किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? और यदि हम ही हैं जो अध्ययन करने चले हैं और वह हम ही हैं जिस विषय का हम अध्ययन करने चले हैं, तो वहाँ पे अध्ययन की कला क्या होगी? हमारा अध्यात्म से क्या आशय है? तो यदि इन सारी चीज़ों में जो अभी तक हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए चर्चा की, इन सब कारणों से अगर हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यह कुछ और नहीं, जैसे बहुत सारे जीवन के ढंग हैं, जीवन के रंग हैं, बहुत सारे जीवन को जीने की तरीके हैं, उसी तरीके से यह भी एक फ़लसफ़ा है जो कि हम जीने के लिए प्रेरित होते हैं। हमको यह भी आकर्षण आता है। हम संसार में बहुत दुख भोगते हैं तो हमारे अंदर विपरीत की आकांक्षा पैदा होती है। विपरीत की आकांक्षा इसलिए पैदा होती है कि हम जब दिन रात एक मशीन की तरह काम करते हैं तो हमारे अंदर एक आदर्श जीवन की जो कामना पैदा होती है, वो कहीं सुदूर हिमालय में गुफाओं में रहने की, घने जंगलों में रहने की आकांक्षा पैदा होती है। पर यदि उस आकांक्षा से कोई हिमालय आता है, उस आकांक्षा से कोई घने जंगल में जाता है, तो उसको घने जंगल से और हिमालय से मोह भंग होने में कितना समय लगेगा? जैसे वहाँ संसार से विपरीत में होकर के संन्यास में प्रवेश हुआ, वैसे ही संन्यास में उसी विपरीत की आकांक्षा के कारण फिर से संसार में प्रवेश होगा। और क्या अध्यात्म संसार और संन्यास जैसी दो विधाओं में विभक्त है? क्या मैं संन्यास में कम है और संसार में ज़्यादा है जिसका अध्ययन होना है? इन सब चीज़ों को अच्छी तरह खंगाल करके और खूब इन पर संवाद करके, खूब इन पर गहरे में अवलोकन करके हमको अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। अन्यथा जो भी हमारे कारण होंगे, उन कारणों की वजह से हम छले जाएंगे। जिस भी कारण से हमारे अंदर अध्यात्म का प्रवेश होगा, जिस भी कारण से, अगर कोई कारण है तो बाहर लोग दुकान लगा करके बैठे हुए हैं, बाहर लोग हमारे उसी कारण के लिए हमारा शोषण कर लेंगे, उसी कारण को लेकर के हमको फुसला लेंगे। वे पहले से सधे बैठे हैं कि आप कारण बताएं और वे उस कारणों की व्याख्या करें। वे आपको उकसाएं और उनकी नज़र आपके शोषण के लिए है।
आपकी किसी भी तरह से, किसी न किसी तरह से शोषण के लिए है। कहीं धन का शोषण हो सकता है, कहीं मान सम्मान के लिए आपका शोषण हो सकता है, कहीं प्रभुत्व और प्रभाव के लिए शोषण हो सकता है। शोषण के अनगिनत तरीके हैं। यदि हम सही ढंग से, सही दृष्टि से अध्यात्म में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं तो हम ठगे जाएंगे। अगर सही दृष्टि नहीं है तो बेहतर है कि हम जिसे संसार कहते हैं उसी में खूब जागें और खूब उसी में पहले अपनी क्षमता को आंक लें और परख लें। या और ठीक से कहा जाए तो वह यह आत्म अध्ययन, यह अध्यात्म उसी क्षण शुरू हो जाता है जब हम जिसे संसार कहते हैं वहाँ पर हम अपने को देखने लगते हैं। जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं साथ साथ चलते हुए कि अध्यात्म का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है अपना अध्ययन और आशय है अपना अध्ययन। हम अगर सारी दुनिया भी जान लें, अगर इस जानने वाले को हम नहीं जानते हैं तो हमारा सारी दुनिया को जानना बिल्कुल व्यर्थ है। यदि हम सारी दुनिया की वास्तविकता सत्यापित कर लें और इस जानने वाले को न जाने, इस जानने वाले की वास्तविकता सत्यापित करने से चूक जाए तो हमारा कुछ भी जानना किसी काम का नहीं हुआ। और अगर इस जानने वाले को जान लें और सारी दुनिया अनजानी छूट जाए तो भी हम जीवन जीने में एक सही विधा में प्रवेश कर जाते हैं। सिंपल से कारण के लिए, साधारण से कारण के लिए, साधारण सी दृष्टि के लिए कि बिना इस जीने वाले को, बिना इस संसार में संबंध निभाने वाले को, बिना इस संसार में, दुनिया में, जीवन में व्यवहार करने वाले को जाने कोई भी जीने का ढंग वह झूठ हो सकता है, वह छल हो सकता है, वह मायावी हो सकता है, वह एक धोखा हो सकता है। क्योंकि खुद को जाना नहीं गया, अपना अध्ययन नहीं हुआ, अपने को पढ़ा नहीं गया। तो इसलिए स्वयं को जानने की जब प्यास उठे, अभिप्सा उठे, तो सही संदर्भ में हम अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। अब जब हम अध्यात्म की जगत में सही दृष्टि से प्रवेश करते हैं तो बात आती है कि स्वयं को जाने कैसे। क्या किसी शास्त्र से हम स्वयं को जानेंगे? क्या किसी गुरु से हम स्वयं को जानेंगे? क्या किसी विधि से स्वयं को जानेंगे? क्योंकि शास्त्र हो, विधि हो और गुरु हो, जो भी जानने की इस प्रक्रिया में दिशा देगा वह इस जानने और जानी जाने वाली इस मैं संस्था के बीच में बाधा बन जाएगा। बाहर की चीज मुझे जाननी है तो कोई विधि उपाय बन सकती है। मुझे अगर परमाणु का अध्ययन करना है तो मुझे सूक्ष्मदर्शी यंत्र उपाय बन सकते हैं। मुझे कहीं जाना है, जिस रास्ते का मुझे नहीं पता है वहाँ जाना है, तो कोई मेरे लिए मार्गदर्शक बन सकता है जो उस रास्ते पे पहले चल चुका हो। यदि मुझे कहीं जाना है और उस मार्ग की, उस जगह की सूक्ष्मता से उसका अवलोकन करना है तो मेरे लिए उन सारे व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र उपयोगी हो सकते हैं जो उस रास्ते में गए हैं। लेकिन जब इस संस्था को जानना है जो कि जीवंत है, जो कि क्षण क्षण बदल रही है, जो कि मैं स्वयं हूँ, तो यहाँ पर जानने वाला और जिस चीज़ को जाना जा रहा है वह चीज़ अलग नहीं है। वह उस चीज़ में अलगाव नहीं हो सकता, उस चीज़ में विभाजन नहीं हो सकता। और अगर उसमें विभाजन है तो इसका मतलब है किसी और चीज़ को जाना जा रहा है, खुद को नहीं जाना जा रहा है, क्योंकि जानने वाला तो विभाजन में अलग हो गया और फिर किसी और चीज़ को जानने, स्वयं के बारे में जाना जा रहा है, न कि स्वयं को जाना जा रहा है। तो स्वयं को पढ़ने की, स्वयं का अध्ययन करने की, स्वयं को जानने की यह जो विधा है, अध्यात्म है, जिसे हम अध्यात्म नाम देते हैं,
उसमें कोई हमारा सहयोगी नहीं हो सकता। हमको जैसे हम हैं वैसे का वैसा देखना होगा, यानी देखने से आशय स्थूल आंखों से नहीं, हम जैसे हैं, जैसे मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, जैसे संबंधों में व्यवहार करता हूँ, जैसे जीता हूँ, जैसे सोचता विचारता हूँ, जैसे महसूस करता हूँ, उस पूरी क्रिया को, उस पूरे क्रियाकलाप को जैसा वो है वैसे का वैसा पढ़ना होगा। और अगर मैं अपने को पढ़ना चाहता हूं तो सबसे पहली जो चीज होगी अपने को पढ़ने को लेकर के वो होगी कि जिस चीज को, यानी ये अगर मैं खुद को पढ़ना चाहता हूं तो उसके प्रति मैं होशपूर्ण हो जाऊं, जाग जाऊं। जब मैं उसके प्रति जागृत होता हूं, जब मैं उसके प्रति होशपूर्ण होता हूं तो वह चीज अपने आप अपने क्रियाकलाप को उजागर करती है। अगर मुझे अपनी आँखों को पढ़ना है कि आंखें कैसे काम कर रही हैं, कैसे वो पलकें झपका रही हैं, तो मुझे अपनी आँखों के प्रति होशपूर्ण हो जाना होगा, उनकी पलकों के प्रति होशपूर्ण हो जाना होगा कि वो कैसे फड़कती हैं। अपनी पुतलियों के प्रति होशपूर्ण हो जाना होगा कि कैसे वो ऊपर नीचे या दाहिने बाएं घूमती हैं। इस पूरी संरचना के प्रति मुझे होशपूर्ण हो जाना होगा। ये जिसे मैं कह रहा हूँ मैं हूँ, इसके पूरे क्रियाकलाप के प्रति होशपूर्ण हो जाना होगा। और इस जानने में कभी भी संकलन नहीं हो सकता है। मैं अगर किसी चीज़ को जानता हूँ जो बाह्य जगत की है, मैं अगर एक पदार्थ को जानता हूँ, पदार्थ को जानने चला हूँ, पदार्थ को पढ़ने चला हूँ, या मैं एक किताब को पढ़ने चला हूँ, तो उस किताब को पढ़ने के साथ साथ उसकी सारी सूचनाएं मेरे अंदर संकलित होती चली जाती हैं। लेकिन यदि मैं अपने को जानने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे संकलन किस चीज़ का होगा और संकलन कौन करेगा? क्योंकि ये जानने वाला जो है वही तो जान रहा है, वही तो जानी जाने वाली चीज़ है, तो संकलन किसका होगा? संकलन करेगा कौन, किसके काम आएगा? और निर्जीव चीज के विषय में हम निर्जीव चीज को जान करके हम रख सकते हैं, लेकिन यदि कोई संस्था एक एहसास भर है, सिर्फ एहसास है, बोध है, तो उसके विषय में हम कैसे संकलन कर सकते हैं? उसके विषय में कैसे हम सूचनाएं इकट्ठी करके रख सकते हैं कि ये ऐसे काम करती है? क्योंकि ये अभी ऐसे काम करती है, अगले क्षण ये बिल्कुल दूसरे तरीके से काम करती है। और यह बोध जो मैं का सतत बना हुआ है, यह बोध भी बोध है। हम इसके विषय में लिख सकते हैं पर इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको संकलित नहीं कर सकते। बोध का कैसे संकलन हम करेंगे? तो जैसे जैसे हम इस मैं संस्था के प्रति जागृत होते हैं, होश में भरते हैं, इसको होश में भरने का मतलब है इसको पढ़ना, और इसको पढ़ने का मतलब है इसके प्रति होश में होना, इसके क्रियाकलापों के प्रति होश में होना। वैसे वैसे यह पूरी संरचना अपने को फूल की तरह उघाड़ती चली जाती है। फूल की तरह यह पूरी मैं संस्था खुल जाती है, जिसमें जानने वाला और उस जानी जाने वाली संस्था में कोई भेद नहीं है। और जो इसमें सबसे सुंदर बात है अध्यात्म में, वह है कि जैसे जैसे इस संस्था को जाना जाता है, जैसे जैसे मैं खुद को पढ़ता हूँ, पढ़ने के साथ साथ इस पूरी संस्था का अंत होने लगता है। दूसरी सारी चीज़ें हैं, मैं अगर एक पदार्थ के बारे में पढ़ता हूँ, मैं अगर एक कार को समझता हूँ कि कैसे वो चलती है, तो मेरे समझने से कार का अंत नहीं होता है। लेकिन अगर मैं खुद को समझने चलता हूँ तो इस संस्था का अंत होने लगता है। यह संस्था जैसे अभी काम कर रही है वैसे अपनी पूरी कसावट, पूरी बनावट खोने लगती है। और जैसे जैसे इसको मैं जान लेता हूँ, यानी यह संस्था जैसे जैसे पूरी की पूरी अवलोकन में आ जाती है, संज्ञान में आ जाती है, जागरण में आ जाती है, किसको यह बात अप्रासंगिक है। अगर यहाँ पे कौन जानता है यह सवाल आता है, तो इसका मतलब है कि इस पूरी खुद को जानने की, खुद को पढ़ने की संस्था में
प्रवेश हुआ ही नहीं। यह सिर्फ विचारों की बात रह गई। सिर्फ विचारों में जानने वाला होता है। यथार्थ के जगत में जानने वाला कभी भी पृथक नहीं है जो खुद को जानने चला है। यथार्थ के जगत में जब मैं होशपूर्ण होता हूं तो कौन होशपूर्ण होता है? वहां होश और होशपूर्ण होने वाला अलग चीजें नहीं है। लेकिन बाह्य जगत में ऐसा संभव हो सकता है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए, अपने को देखते हुए, अपना अवलोकन करते हुए जब इस तथ्य का पता लगा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं अपने को जानने से लगता हूँ, संबंधों में, व्यवहारों में, उठने बैठने में, सोचने में, जीने में, वैसे वैसे मैं गलने लगता हूँ। और गलने के साथ साथ वह जो कुछ भी जीवन के नाम पर भीतर मेरे चल रहा था, मैं के रूप में चल रहा था, वो वहाँ नहीं पाया जाता। वहाँ पे इस मैं संस्था का, इसके अध्ययन में ही कुछ और उद्घाटन हो जाता है। यह मैं संस्था हो सकता है विलीन हो जाए, हो सकता है न पाई जाए, और खुद को पढ़ने का जो यह जगत है, खुद को पढ़ने का, वह पढ़ने वाले और पढ़ने के विभाजन के बिना पढ़ा जाने लगता है। यानी पढ़ने की कला वहाँ पे विद्यमान होती है, जो कि अनंत है, जो कि असीम है। जो वह सृजनात्मक कला, उसका खुद को पढ़ने से प्रारंभ तो होता है पर अंत नहीं होता। पढ़ने वाला तो विदा हो जाता है, कला वह जो सीखना है, जो मैं के पार सीखना है, जो विचारों भावनाओं के पार की सीखने की वृत्ति है, वह वहाँ पे सदा ही बनी रहती है। वहाँ पे जीवन समय के पार सीखता है। वहाँ पे जीवन सद्यः स्नात होता है, जैसे ओस की बूंद। वहाँ पे जीवन समय के परे सीखता है। समय के उसके सीखने में, उसके इस सृजनात्मक कला में कोई भी स्थान की सीमा नहीं है, कोई खंड की सीमा नहीं है। ऐसा सृजनात्मक अवलोकन, ऐसा सृजनात्मक सीखना अनंत होता है, असीम होता है, अपरिमेय होता है। तो हमने आपने साथ साथ चलते हुए सीखा कि अध्यात्म का अर्थ है सीधे सीधे खुद को पढ़ना, सिर्फ इस दृष्टि से कि मैं अगर सारी दुनिया भी पढ़ लूँ और खुद को नहीं पढ़ा हूँ तो मेरा हो सकता है कि सब कुछ पढ़ा जाना झूठा सिद्ध हो। जीवन के संदर्भ में, सुविधाओं के संदर्भ में तो मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। सुविधाओं के जगत में तो मैं बहुत ही कुलीन हो सकता हूँ, पर अपने को अगर मैं नहीं जानता तो जीवन के संदर्भ में और जीवन के संबंधों के संदर्भ में, मनुष्य से, मनुष्य के प्रकृति से संबंध के संदर्भ में मैं बिल्कुल भी अनाड़ी रहूँगा। सिर्फ इसी दृष्टि से हम अध्यात्म के जगत में प्रवेश करते हैं, खुद को पढ़ने के जगत में प्रवेश करते हैं। और इसमें कोई गुरु नहीं है, कोई हमको बताने वाला नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई विधि नहीं है। आप निपट अकेले हैं अपने को जब आप पढ़ने चल रहे हैं। बाह्य जगत में कोई मदद कर सकता है, पर इस अगर अंदर के जगत में अगर सही दृष्टि से, सही कारणों से अगर हमने अपने को देखने की शुरुआत की, अपने को पढ़ने की शुरुआत की, अध्यात्म के जगत में प्रवेश किया, तो हम बिना धोखे खाए, बिना प्रवंचनाओं में प्रवेश किए उस कला को सीख सकते हैं जो कि दुख से मुक्त की कला है, जो सीमाओं से मुक्ति की कला है, जो मृत्यु से मुक्ति की कला है, जो अमृत की कला है, जिसमें कोई भी आपको हमें अमृत नहीं सिखा सकता है। तो अध्यात्म का जगत अगर सही संदर्भ में, सही ढंग से हमारे जीवन में उद्घाटित होता है तो इससे सुंदर पुष्प मनुष्य जाति में कोई और नहीं है।